नमस्कार, फ्रेंच ब्रॉडकास्टिंग हिंदी में आपका स्वागत है। आज बात फ्रेंच क्विजीन के अभिन्न अंग वाइन की। वाइन यानी अंगूर से बनी शराब। वाइन यहाँ की लोकल भाषा में वैन कहलाती है। वैन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वीनम शब्द से हुई थी, जिसका मतलब है लिकर ऑफ फ्रूट्स। फ्रांस में भोजन और वाइन का चोली दामन का साथ है। यहाँ कहावत है कि बिना वाइन के भोजन बिना सूरज के दिन की तरह है। आमतौर पर यहाँ मेहमानों के लिए या त्योहारों पर भोजन वाइन के साथ ही परोसा जाता है। फ्रांस विश्व का दूसरा बड़ा वाइन उत्पादक देश है। यहाँ वाइन का एक वृहद और सुनियोजित संसार है। इसके विज्ञान को इनोलॉजी कहते हैं। फ्रांस में किस पारंपरिक भोजन के साथ कौन सी वाइन परोसनी चाहिए, इसके भी बड़े महीन और ज़हीन संस्कार हैं। असल में ये एक प्रोफेशन भी है जिसको सोमिलिए कहा जाता है। भोजन और वाइन का संयोजन और भी विशिष्ट हो जाता है यहाँ के चीज़ के साथ, जिसके 370 प्रकार हैं। यानी पूरे साल भर आप रोज़ एक नया चीज़ खा सकते हैं। वाइन यहाँ की भोजन संस्कृति का हिस्सा है। समय समय पर समाज के बुद्धिजीवियों ने वाइन और भोजन के रिश्तों पर तमगे लगाए हैं। महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर, जिन्होंने दूध उबाल कर रखना सिखाया, उन्होंने वाइन के उत्पादन को भी नई ऊंचाइयां दी। उनका मानना था कि वाइन सबसे स्वास्थ्यकर और सबसे स्वास्थ्यप्रद पेय है। इसी तरह स्कॉटिश नॉवलिस्ट रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन का कहना था, वाइन इज़ पोइट्री इन अ बॉटल। हाँ, जब ये कविता थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो भोजन के अलावा इसका नाता इश्क, मुश्क, दिल धड़कन, अकेलेपन, साथ, दुख, दर्द से भी जुड़ी जाता है, ठीक हमारे यहाँ की तरह। वाइन की दुनिया सिर्फ बड़ी ही नहीं है बल्कि जटिल भी है। हर इलाके की अपनी वाइन है, जिसकी अपनी विशेषताएं हैं और अपनी कहानी। तो आज हम चलते हैं एक ऐसी वाइन का साक्षात्कार करने जिसकी कीमत कुछ अनोखी है। पूर्वी फ्रांस का एक छोटा सा इलाका दोमार्तमो। 20वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ के ज़्यादातर निवासी विनियरों थे, यानी अंगूर की खेती करने वाले और इससे वाइन बनाने वाले लोग। 1958 में अमेरिकन पेस्ट फिलोक्सेरा के चलते यहाँ अंगूरों की खेती पूरी तरह से उजड़ गई। लोगों को खेती छोड़ मिलों और फैक्ट्रियों में काम करना पड़ा या कुछ लोग पलायन कर गए। उस समय के युवा जब अपने जीवन की दूसरी पारी अपने मूल स्थान पर जीने आए तो उनको अपनी जगह के वाइन यार्ड्स और अपनी समृद्ध वाइन परंपरा की कमी खलने लगी। परंतु यहाँ के लोगों ने एक ठंडी सांस लेकर इसे सिर्फ यादों के बक्से में बंद नहीं कर दिया, बल्कि असंभव सी लगने वाली एक योजना बनाई। सरकार ने भी इस योजना में अपनी हिस्सेदारी निभाई और इन लोगों को ज़मीन मुहैया करा दी। Alors Dommartemont est une très ancienne commune et il y a des coteaux au plein sud. Il y a dans l'ancien temps toujours eu des vignes sur Dommartemont. Au début du XXe siècle, les vignes ont été malades, on a arrêté les vignes. Et il y a une vingtaine d'années, le conseil municipal de l'époque a eu l'idée de replanter des vignes sur ces coteaux au plein sud afin d'avoir un vin municipal dédié. उसी ज़मीन पर यहाँ के युवा बुजुर्गों ने श्रमदान देकर अपनी यादों को एक बार फिर से जीवित कर दिखाया। आज हर उम्र के लोग इस स्वयंसेवी संस्था का हिस्सा हैं। इसमें ज़्यादा संख्या युवा बुजुर्गों की ही है, जो 20 सालों से अंगूर की खेती से लेकर वाइन बनाने का काम कर रहे हैं। हमने 2 दिन कल और आज यहाँ अंगूरों की तुड़ाई की। नहीं तो पूरे साल हर रविवार को या ज़रूरत पड़ने पर कोई भी काम करने यहाँ आ जाता है। 45 साल बाद
2003 में इन्होंने फिर से अपने इलाके की वाइन का प्रोडक्शन शुरू किया, सिर्फ अपने इलाके की वाइन को जिंदा भर रखने के लिए। अंगूरों की तुड़ाई का दिन यानी वेंdange यहाँ किसी उत्सव से कम नहीं होता। तुड़ाई के तुरंत बाद ही अंगूरों के जूस निकालने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। उसी दिन कुछ जूस इलाके के बच्चों के लिए सिर्फ जूस की बॉटल्स बनाने के लिए बचा लिया जाता है। जानकारों के अनुसार ये वाइट वाइन प्रतिष्ठित अल्जासियन वाइन के समकक्ष है। इस वाइन को कोतो सैमार्ता कहते हैं। संस्था के प्रेसिडेंट जॉन लुई बताते हैं कि हमने समय के साथ साथ वाइन बनाना सीखा है। अब हम डॉक्यूमेंटेड भी हैं और अब हम अच्छी वाइन बनाना भी सीख गए हैं। जब वाइन तैयार हो जाती है तो बॉटलिंग करके दोमार्थमों के हर घर में बोतल भेज दी जाती हैं, जिनका कोई पैसा नहीं देना होता, और बची वाइन कम्यून के उत्सवों के लिए रख ली जाती है। इस वाइन की टिकटिंग का तरीका भी अनोखा है। यहाँ के लोकल आर्टिस्ट एक पेंटिंग कंपटीशन आयोजित करते हैं और जीतने वाली पेंटिंग को जगह मिलती है उस साल की वाइन बॉटल पर। Notre atelier club qui rassemble des peintres bénévoles nous concocte une très belle étiquette différente tous les ans. Cette année, c'était une étiquette qui rappelait les tableaux 1900 et l'année prochaine, en 2025, ça sera une étiquette Art déco puisque c'est le 100e anniversaire de l'Art déco en France. इस वाइन को आप पैसों से बाजार में नहीं खरीद सकते। सही भी है, अपनी जड़ों से प्रेम और इसको सींचने, पुनर्जीवित करने के लिए की गई मेहनत का कोई क्या मोल दे पाएगा। इस वाइन की कीमत अपनी समृद्ध परंपरा और इस सहजीवन को बचाए रखने की खुशी है, जिसे ये लोग आपस में बांटते हैं पर बेचते नहीं हैं। और हाँ, यदि आप इस वाइन को चखना चाहते हैं तो या तो आपको डोमार्टोमो में घर लेना पड़ेगा या फिर कम्यून को अपनी सेवाएं देनी होंगी, या कुछ ऐसा करना होगा जिससे कम्यून आपको सम्मानित करना चाहे। एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।